मांगा की शुरुआत में दिखाया जाता है जो हमारे ली शिनयूक के भाई की बात चल रही होती है ओजिन से बोलता है वो कि ये बास्टर्ड है जो मरने से पहले क्या इसने कुछ कहा था, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में इसने क्या कुछ कहा था तुमसे। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये मरने से पहले मैंने इसकी एक डायरेक्शन कंफर्म कर ली थी कि शायद ये उस डायरेक्शन में कुछ छुपा रहा है, तो तुम्हारे काम का हो सकता है वो। शायद मेरे को लगता है कि तुम वहाँ पे जाते के ली शिनयूक को ढूंढ सकते हो, तुम उधर जाके देखो शायद वहाँ तुम्हें ली शिनयूक मिल जाए, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि चलो अब इसको लास्ट स्टेज पे लेके चलते हैं, अब ये जो ड्रामा है ये प्ले जो है इसको ख़त्म करते हैं। इस टाइम हमें दिखाया जाता है ओजिन और ली शिनयूक का भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो चुप हो जाता है, एकदम से दिखाया जाता है जो वोयुक होता है वो एकदम चुप हो जाता। वो बोलता है कि नहीं, सामने उसे एक बॉडी से पड़ी हुई दिखाई जाती है, कपड़े तो ली शिनयूक ही पहना हुआ होता है लेकिन दिखाई नहीं जाता उसका फेस कि ये पक्का ही ली शिनयूक है कि नहीं है। इसी टाइम जो वोयुक होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। वो पूरी उसकी बॉडी जो होती है उसकी कांपने लगती है एकदम से, वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है और वहाँ पे रोने लगता है और बहुत ज़ोर से बोलता है कि बड़े भाई बड़े भैया ऐसे करके रोने लगता है। इसी टाइम ओजिन उसको देख रहा होता है शांति से खड़े होकर और वो मन में सोचता है कि हॉनेस्टली ये जो बॉडी है डेड बॉडी है ये ली शिनयूक की नहीं है, ये एक डार्क स्टार सोसाइटी के मेंबर की है जो कि मुझे पीछा कर रहा था उस टाइम। जो हमें दिखाया जाता है ना कुछ देर पहले जब वो उससे लड़ता है तो वो जो पीछा करता है टोपी वाला बंदा उसकी डेड बॉडी होती है, ये बताता है हमें। और वो बोलता है ओजिन कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही अनरिलेटेड हूँ ली शिनयूक के डेथ से, ली शिनयूक की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो ली शिनयूक है उसने ही मुझे पुश किया था, ऑर्थनोज जो थे ना एंथ्रोज जो उनको लड़ रहे थे शुरुआत में, उसके अंदर मेरे को ही पुश किया था उसने खुद को बचाने के लिए, खुद को ताकि वो वहाँ से अकेले भाग जाए, इसलिए उसने मेरे को पुश किया था। तो देखा जाए तो गलती उसी की है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है ली शिनयूक की डेथ से। और वो बोलता है कि जबकि हम दोनों खुद ही अपने ऑन पे रिग्रेस हुए हैं तो वो उसकी गलती ना कि मेरी। हमें दिखाया जाता है वोयुक जो होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और ओजिन ये सब खड़े होकर देखता है और बोलता है कि लेकिन विक्टिम तो मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है, इसको देख के मेरे को इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों इस चीज़ को सोच के बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, ऐसे दिखाया जाता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद का सीन होता है, शायद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे ओजिन सर। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन कि हाँ मैंने सुना था टीम लीडर से कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। इसी टाइम जो हमें सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। हमें बताया जाता है कि 1 वीक बाद का टाइम हो रहा है, ये वलहल्ला गिल्ड है ना उसकी बिल्डिंग के बाहर का साइन है और जो बंदा उससे मिल रहा होता है वो वोयुक ही होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं किया था इससे पहले। तो इसी टाइम वो मन में सोचता है ओजिन कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अपनी जो फीलिंग्स थी इसकी ये इतनी जल्दी कैसे उनसे उभर गया, मतलब जो इसका भाई मरा इसकी फीलिंग बहुत हार्ड रहा होगा ना, इसने सारा कुछ सिर्फ 1 वीक के अंदर इसने सब रिजॉल्व कर लिया, इसके इमोशन वगैरह जो भी थे सब कुछ इसने 1 वीक के अंदर सीख लिया ऐसे जीना, वो ऐसा बोलता है ओजिन। इसी टाइम जो वोयुक होता है वो बोलता है कि आपको यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ओजिन बोलता है कि क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो आप। इसी टाइम ओजिन के सामने जो बैठे होते हैं वोयुक वो बोलता है कि हाँ और ख़ासकर एक चीज़ और है, क्योंकि जो मेरे से खो गया था मेरे भाई को जिसने मारा था उस एनिमी को आपने मारा है, तो इसलिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाए तो जो सियुंग होती है ना उसकी असिस्टेंट इस टाइम पे वो एक बैग लेके आती है और बैग लाके उन दोनों के सामने रख देती है। ओजिन बड़े ही मज़े से उस बैग को देख रहा होता है कि इसमें है क्या ऐसा आखिरकार। इसी टाइम वो बैग खोल देते और उसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे होते हैं, वॉन होते हैं इनके जो होते हैं। और इसी टाइम जो वोयुक होता है वो बोलते हैं कि हाँ ये है आपका 3 बिलियन वॉन है जो किडनैपर ने मुझसे बोला था और ये सारा कुछ मैं आपको उस किडनैपर को मारने के लिए दे रहा हूँ, ये सारा एज अ रिवॉर्ड के तरह मैं आपको ये सब कुछ दे रहा हूँ। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या आप इतने सारे रुपए मेरे को रिवॉर्ड के जगह पे दे रहे, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ जारी हो जाएगा रिवॉर्ड से। वो बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगा। तो इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ मेरे को पता था ऐसे कुछ होगा। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ तो फिर बताओ आपका दूसरा रीज़न भी क्या है।
इसी टाइम वोयूक बोलता है कि मैंने सुना है कि आप एक पोलारिस के डिसाइपल हो, क्या ये सच है? इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ मैं हूँ। और इसी टाइम वो बोलता है कि और मैंने ये भी सुना है कि आपको डार्क स्टार सोसाइटी से अटैक मिला था कुछ दिन पहले, आपके उन लोगों ने अटैक किया था। वो बोलता है कि हाँ किया तो था, इसलिए वो बोलता है और वोयूक बोलते हैं कि वल्लल्ला गिल्ड सोच रहा है उनकी रूट को, डार्क स्टार सोसाइटी की जो रूट है उसको निकाल के फेंक देने की, उखाड़ के फेंक देने की सोच रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो पोलारिस के डिसाइपल है वो भी हमारे साथ इसमें आ जाए, वो भी हमारी मदद करे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो ओजिन होता है वो स्माइल से दे रहा होता है। वो बोलता है वाह मैं कितना लकी हूँ, मैं खुद सोच रहा था इन डार्क स्टार सोसाइटी से निपटने के बारे में, और अब तो मेरे को 3 बिलियन भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरे को एक ऐसा बढ़िया सा स्ट्रॉन्गेस्ट जो ली वोयूक है उसका साथ भी मिल रहा है मेरे को इस चीज़ को निपटाने के में, और इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना ही नहीं कर सकता। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ज़रूर हम दोनों इस चीज़ में साथ देंगे। इसी टाइम जो वोयूक होता है वो बोलता है तो ठीक है, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में आप मुझे बताना चाहें? इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास है। वो एक पेपर सा देता है और वो बोलता है कि जो कुछ भी है मेरे पास वो इसमें है। इसी टाइम वोयूक होता है वो उसको लेता है और वो बोलता है क्या इसके अंदर? इसी टाइम वो बोलता है इसके अंदर असद खान जो है ना उसके बारे में। वो बोलता है कि ये उस असद खान के सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक डार्क स्टार सोसाइटी का मैनेजर है खुद भी। इस टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ये हमें दिखाया जाता है एसोसिएशन के बाहर का सीन, जहाँ पे जो टीम लीडर होता है वो बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि जो तुम लोग इन्वेस्टिगेट करोगे डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में, अब तुम्हारे साथ साथ वल्लल्ला गिल्ड भी उसके अंदर है क्या? इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन अब से जो इन्वेस्टिगेशन है वो वल्लल्ला गिल्ड भी करेगी मेरे साथ। इस टाइम टीम लीडर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर बहुत बढ़िया है, मेरे को तुमसे कुछ कहना है। ओजिन बोलता है टीम लीडर से कि सर मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ चाहिए आपसे। इस टाइम टीम लीडर बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या है मुझे बताओ। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है उसे एक पेपर देता है और बताता है उसके बारे में, उसमें स्पेयर बनाने का कुछ सिस्टम होता है। और वो बोलता है कि मैं एक स्पेयर बनवाना चाहता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड सिल्वर होती है प्लस मिर्फ क्रिस्टल हो उसमें, मतलब मिर्फ क्रिस्टल से सिल्वर हो जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। मुझे एक ऐसा स्पेयर चाहिए। और वो बोलता है हाँ उसमें एक वायर वाला फायर फंक्शन भी होना चाहिए। वो इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें एक वाइल्ड फायर फंक्शन चाहिए, इसका मतलब कि स्पेयर गन बनाना चाहते हो तुम? इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ ऐसा भी कह सकते हैं लेकिन उससे अलग होगा। इस टाइम टीम लीडर बोलता है उस पेपर को देखता है और वो बोलता है हाँ हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगता है तुम एक लिटिल किड हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसी टाइम जो ओजिन होता है उसकी तरफ देख रहे और बोलता है क्या एक छोटा बच्चा मेरे को लिटिल किड बोल रहा है? इसी टाइम टीम लीडर उसके बैक पे मारता है और वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टीम को दे दूँगा। और इसका प्राइस ऐसे ही बोल रहा होता है कि ये तो एक प्राइस की तरह दूंगा। इस टाइम वो बोल रहा था क्या ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि मतलब जो मैंने तुम इन्हें बताया है कि जो भी इसमें चीज़ लगेंगी स्टार्टिंग सिल्वर और मिल्क क्रिस्टल वगैरह वो इतना आसानी से नहीं मिलता और ना कि इतना सस्ता होता है। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। जो भी इक्विपमेंट इसमें लगेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस होंगे वो सारे, जिससे मेरा स्पेयर बनाया जाएगा। और वो इसी टाइम बोलता है टीम लीडर कि ये सारा तुम्हारे जो एसोसिएशन है उस चीज़ का इंतज़ाम कर लेगी ऐसा। इसी टाइम वो बोलता है क्या इतना सारा इंतज़ाम, जो मतलब एसोसिएशन मेरा इतना सारा खर्चा उठाएगी? वो चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। इसी टाइम टीम लीडर बड़ी ही अच्छे से उसे प्यारी नज़रों से देखते हुए बोलता है कि तुमने इतना जो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तुम्हारी जो हमारे वल्लल्ला गिल्ड के साथ जो कॉपरेट ऑपरेशन चला था उसके अंदर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ग्रेट जो बोलते कंट्रीब्यूट था, तो इसलिए जो भी हमारे हायर अप्स हैं वो तुम्हारी तरफ बहुत ही फेवर की तरह देख रहे हैं और तुम्हें तो इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए जो भी हमारे हायर अप्स है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बहुत ही भावुक सा हो जाता है और उसकी नज़रों की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि जुमैन बड़ी भैया, वो गले लगने के लिए जाता है लेकिन जो टीम लीडर होता है उसे हाथ से रोक देता है वहीं पे और वो बोलता है क्लेम डाउन, शांत हो जाए। इस टाइम इसी टाइम वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन आगे
इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें ये कुछ चाहिए क्यों, तुम इस चीज़ को लेना क्यों चाहते हो, ऐसा बनवा क्यों रहे हो। इस टाइम वो बोलते हैं कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं कुछ ढूंढ रहा था इसलिए कुछ मेरे को चाहिए ये। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन कि प्लीज़ इसकी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी टाइम जो टीम लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, इस चीज़ का एसोसिएशन ज़रूर ध्यान रखेगी। वो बोलता है ओजिन बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसको खुद अपने पैसों से खरीदूंगा, वो ऐसा बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो घर पहुँच चुका होता है और वो बोलता है कि मैं घर आ गया, लेकिन जो उसकी नोना होती है वो उसे कोई जवाब ही नहीं देती। फिर से वो बोलता है कि मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन नोना अपने फ़ोन में लगी हुई होती है। वो उसके पास आके चिल्लाता है और वो बोलता है तुम ऐसा क्या सुन रहे हो जो तुम मेरे को वापस से ग्रीट नहीं कर रहे हो, मैं घर आ चुका हूँ, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तुमने सुना ही नहीं। इस टाइम जो उसके नोना होते हैं एकदम से डर जाते हैं, वो चिल्ला पड़ते और वो बोलते कि कुछ नहीं मैं बस एक सॉन्ग सुन रहे थे, एक म्यूज़िक सुन रहे थे, ऐसे करके वो बोल रही होती है उसे। इसी टाइम ओजिन उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा घुल गई थी म्यूज़िक में कि तुम मेरी आवाज़ से ही एकदम शौक हो गई, ये कुछ जारी चल रहा है। और वो बोलता है कि ठीक है चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। और इसी टाइम जो उसके नोना होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, तुम मुझे अनोइंग मत करो, मैं समझ गई कुछ अनोइंग से चीज़ करने वाले हो तुम। इसी टाइम वो बोलते हैं कि नहीं मैं बस सिर्फ नहाने जा रहा हूँ। और वो बोलती है कि नहीं तुम्हारी अभी एज है इसको सुनने की, तो तुम बहुत सारे सुनो, ऐसे ऐसे चीज़ देखो, इन्जॉय करो, ऑडियो सुनो, इन दिनों तो तुम्हारे पास यही काम है। ऐसा बोलते हुए वो जा रहा होता है और वो चला जाता है। बोलता है जो उसके नोना तो वो चिल्लाते रहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोचो, मतलब समझ लो ना वो क्या देखने की और सुनने की बोल रहा है, समझ लो ना क्या अकेले देखने की सोच रहा है वो समझ जाओ आपकी, बाकी तो तुम ही समझदार हो। इसी टाइम वो उसके नोना जो होते हैं वो चुप हो जाती है और वो उसके फ़ोन का सीन दिखाया जाता है। वो सुन रही होती है कि कोई योंगसैन ऑक्शन हाउस के अंदर एक रेलिक एग्जीबिशन दिसंबर के अंदर होने वाला है और वो इसके बारे में पढ़ रही होती है। जो योंगसैन ऑक्शन हाउस है उसमें रेलिक की लिस्ट दिखाई जाती है जो कि दिसंबर में होने वाले एग्जीबिशन, और उसमें दिखाया जाता है कोई ड्रैगन डिमोन आई करके होती है। आपको तो पता है इसकी आई ख़राब है तो शायद ये आई लेने वाली हो, तो बोलते हैं कि ड्रैगन डिमोन आई है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको विनिंग प्राइज़ मिलेगा, ऐसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपने। इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा कल, तो तब तक के लिए बाय।